हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोर्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं यहाँ पर एक डीएम के लिए आई हूँ। जी हाँ, डीएम डिवाइन मस्कुलाइन का मैं यहाँ पर अवेकनिंग के बारे में बताने आई हूँ। जो भी अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, बहुत सारी डीएफ होंगी, ठीक है, जो इस प्रश्न को हमेशा पूछती होंगी कि हमारा डीएम कैसा होगा। ठीक है, अवेकनिंग के बाद ये क्या ऐसे ही रहेगा या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो डेफिनेटली तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि जो अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ये एक चैनलिंग है जिसको मैं आपको बताना चाहती हूँ और जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और यूनिवर्स और डिवाइन इस वीडियो को अगर आप तक लेकर आए हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट है अपने डिवाइन मस्कुलाइन को लेकर, या अगर डिवाइन मस्कुलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं और वो अभी स्टक है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किस तरह का बिहेव करना चाहिए या मैं अभी आगे क्या कर सकता हूँ, तो ये वीडियो उनके लिए भी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो ही डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर है। जी हाँ, देखिए, अवेकनिंग के बाद डिवाइन मस्कुलाइन कैसे होते हैं। अवेकनिंग के बाद डिवाइन मस्कुलाइन एकदम शांत हो जाते हैं। ठीक है, वो एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो कि पहले उन्होंने कभी अपने आप को नहीं सोचा होता। जैसे पहले वो बहुत गुस्से में रहते हैं, पहले वो किसी को भाव नहीं देते हैं, पहले वो हमेशा डीएफ को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उससे पीछे भागते रहते हैं और उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और हमेशा ही अपनी फैमिली या थर्ड पार्टी के चक्कर में हमेशा ही अपनी डीएफ को ट्रिगर देते हैं, छोड़ते हैं, भागते रहते हैं उससे, और चाह कर भी वो उसको अपना नहीं पाते हैं। तो जब एक अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन होता है वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका होता है। वो जो है संपूर्ण समर्पण के साथ अपनी डिवाइन फेमिनाइन को अपनाता है। वो जो है उसके अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि पहले तो वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, उसको चीज़ों को समझने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि अंदर का इनर मस्कुलाइन और इनर डिवाइन फेमिनाइन जो है उन्होंने बैलेंस कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं और वो सही गलत का फ़र्क आराम से समझ पाते हैं। अब यहाँ पर उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं। यहाँ पर जहाँ वो हमेशा ही अपनी डिवाइन फेमिनाइन को गलत बोलते रहते हैं या उसके ऊपर ही डाउट करते रहते हैं या उसे ही हमेशा नीचे दिखाते रहते हैं या उसे ही हमेशा गलत बोलते रहते हैं कि आप ही गलत हो, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है या सब कुछ आपने ही किया है, सारी गलती आपकी है, हमेशा ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। जो अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो कभी भी ब्लेम गेम नहीं खेलते, वो कभी भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन को ठुकराते नहीं हैं, वो कभी भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन का दिल नहीं दुखाते हैं। उनको हमेशा होता है कि नहीं, ये मेरा पार्ट है, ये मेरी सोल का हिस्सा है, ये मैं ही हूँ, तो मुझे इसको नहीं दुखाना है, मुझे इसको दुख नहीं देना है। तो यहाँ पर वो जो है खुद को भी दुख नहीं देते हैं और अपने डिवाइन फेमिनाइन को भी दुख नहीं देते हैं। और जब वो यहाँ पर अपनी डिवाइन फेमिनाइन को अपनाते हैं तो पूरे तरीके से अपनाते हैं। यहाँ पर समाज, सोसाइटी, फैमिली, थर्ड पार्टी सबको छोड़कर वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी डीएफ को चुनते हैं, अपनी डिवाइन फेमिनाइन को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीख चुकी होती हैं, लर्न की होती हैं, कार्मिक बैगेजेस ख़त्म किए होते हैं और अपने अंतर आत्मा के अंदर झांक कर देखा होता है कि ये जो इंसान है ये मैं ही हूँ, ये मेरे लिए ही है और हम दोनों एक ही हैं। उनको समझ में आता है कि इसके बिना मैं नहीं हूँ, मेरे बिना ये नहीं है, और हम दोनों का जो भी पर्पस है उसको हमें पूरा करना है। और ये सब चीज़ें डिवाइन के द्वारा ही करवाई जाती हैं। और जब भी डिवाइन मस्कुलाइन इन सब चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, तो वो उनकी जो डिवाइन फेमिनाइन की वैल्यू है उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो डिवाइन फेमिनाइन को कभी भी ना तंग नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते, उनसे दूर नहीं भागते हैं। वो हमेशा ही उनको खुश करने में लगे रहते हैं, हमेशा ही एक उनको जो है सुख और शांति का अनुभव करवाना चाहते हैं। वो बिना कुछ कहे भी उनके अंदर की सारी चीज़ों को समझने लगते हैं। चाहे डिवाइन फेमिनाइन उनसे कुछ बोले या ना बोले, अगर वो दुखी हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन आज दुखी है। अगर वो खुश है तो उनको समझ आता है कि खुश है, तो वो उनके मन के भाव को पढ़ने लग जाते हैं और उनको बिना कुछ कहे ही वो उनका साथ देते हैं हर काम में। और यहाँ पर वो अपने डिवाइन फेमिनाइन की पूरी वैल्यू करते हैं। वो उनको, अगर अभी तक आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपके लिए कुछ नहीं करते थे तो अब वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, हर एक चीज़ करने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा दायित्व है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए नहीं, मेरी डिवाइन फेमिनाइन के लिए है। मेरा जो मुझे भगवान ने दिया है पार्टनर, उसके लिए है। ठीक है, तो
चीज़ें और ज़्यादा उनकी समझ में आने लग जाती हैं। और साथ ही साथ वो जो है उनको ये भी समझ में आ जाता है कि मैंने जो भी किया, जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझसे, ठीक है, उसको रिग्रेट करते हैं और कभी भी उसको ना दोहराने की भी यहाँ पर वो कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है जो डिवाइन मस्कुलाइन है, एक बार यूनियन में आने के बाद कभी भी अपने डिवाइन फेमिनाइन से रन नहीं करते हैं, कभी भी उससे भागते नहीं हैं, कभी वो उनकी कमियों को उजागर नहीं करते हैं, कभी भी वो ये अपनी डिवाइन फेमिनाइन में कोई कमी नहीं देखते हैं। जैसे पहले अगर डिवाइन मस्कुलाइन आप में कमियां देख रहे हैं ना कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप में ये कमियां, वो कमियां, आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप बुरे दिखते हो, या आप सुंदर नहीं हो, या जो भी कमियां पहले आप में गिनाई जाती हैं, लेकिन जो एक अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन होता है वो इन सब कमियों को कभी नहीं गिनाता है। वो हमेशा ही हमेशा आपका साथ देता है। वो हमेशा आपको आप जैसे भी हो उसी तरह से आपको अपनाता है, ठीक है। आपके अंदर जो भी एज गैप है उसको भी वो पूरी तरह से अपनाता है। आपके अंदर अगर किसी तरह की कोई कमी है उसको भी वो पूरी तरह से अपनाता है। अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी गलत चीज़ है उसको भी वो पूरी तरह से अपनाता है। वो अब यहाँ से आपसे भागता नहीं है, उसको समझ में आ चुका होता है कि नहीं, यही मेरी चीज़ें हैं, यही मेरा पार्ट है, यही मेरा जो है कर्तव्य है, यही मेरा दायित्व है और मुझे इससे नहीं भागना है और मैं इससे कभी भाग भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो आपसे भाग भी नहीं सकते हैं। अगर आप किसी डिवाइन मस्कुलाइन से डील कर रहे हैं और वो अवेकन हैं और उनके अंदर अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात पर हैं और आपके डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं और अब वो आपको पूरी वैल्यू करते हैं, पूरी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको आगे अपने साथ बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आगे ग्रो करना चाहते हैं और आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में डे बाय डे और ज़्यादा बढ़ती रहती है। जब आप दोनों एक साथ आते हो, जब आप दोनों यूनियन में आते हो, जब आप दोनों एक साथ मिलकर अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ते हो, सोल पर्पस को करते हो, तब आपकी जो शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ती है। तब आप दोनों एक से एक दो नहीं, एक और एक 11 हो जाते हो। तो यहाँ पर जो है डिवाइन मस्कुलाइन की शक्ति भी बढ़ती है, डिवाइन फेमिनाइन की शक्ति भी बढ़ती है और दोनों जने मिलके इस यूनिवर्स के लिए, संसार के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। जो भी आपके सोल पर्पस यूनिवर्स ने निर्धारित किए हैं, जो भी आपको दिए गए हैं, वो आप दोनों मिलके करते हैं जब आप पूरी तरह से यूनियन में आ जाते हैं 3D में भी। तो यहाँ पर अगर डिवाइन मस्कुलाइन जो है पूरी तरह से अवेकन हो चुके हैं, तो पहली बात तो वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन की हमेशा ही रिस्पेक्ट करेंगे, उसको हमेशा ही अच्छे भाव से देखेंगे, कभी भी उसके प्रति अपने मन में नकारात्मकता नहीं लाएंगे, कभी भी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी उसके अंदर किसी तरह की कमी नहीं निकालेंगे, कभी भी लोगों के सामने उसको झुकने नहीं देंगे। हमेशा वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, चाहे वो आप सही हो चाहे गलत हो, लेकिन आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है फिर आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे और वो आपकी पूरी वैल्यू करेंगे, पूरी कदर करेंगे और आपको हमेशा अपने साथ देखना चाहेंगे। वो कभी भी आपसे दूर नहीं होना चाहेंगे, कभी भी आपसे भागना नहीं चाहेंगे और आपको कभी भी नकारेंगे नहीं किसी चीज़ के लिए, कभी भी आपको किसी पर्सन के लिए, अपनी फैमिली के लिए कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। हमेशा वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको रखेंगे, हमेशा वो आपको वही वैल्यू देंगे जो वो खुद चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी एक अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन होता है वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, वो पूरी तरह से बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि वो इस तरह के इंसान बने और जिससे कि आपका यूनियन हो सके और आप जो है इस संसार के लिए, इस यूनिवर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सको। तो ये कुछ चीज़ें थी जो चैनलिंग हुई थी बताने के लिए। अगर ये वीडियो किसी भी डिवाइन मस्कुलाइन तक पहुंच रहा है और अगर वो अभी अवेकन नहीं हुए हैं, उनके अंदर ये कमियां हैं, तो उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए, उनको अपने चक्रास को बैलेंस करना चाहिए। अगर वो अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, अपने आप पर काम करते हैं, तो उनको समझ में आएंगी कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, उनके अंदर कौन कौन से लूप छुपे हुए हैं, उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको सही करने की ज़रूरत है। हमेशा दूसरों को ही दोष देना सही नहीं है। मुझे अपने अंदर क्या सही करना है, मैं खुद में क्या सही कर सकता हूँ, या मैं क्या करने आया हूँ, या मैं कौन हूँ, ये सब चीज़ें अगर कोई भी डिवाइन मस्कुलाइन के मन में चल रही हैं और वो जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए, अपने इनर शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कीजिए। और ये जो है आप चक्रा मेडिटेशन से भी कर सकते हैं। आप चक्रा मेडिटेशन कीजिए। अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएंगी चीज़ें, आपको खुद की वैल्यू समझ में आएगी, आपको सामने वाले पर्सन की वैल्यू समझ आएगी, आपको सही लोग कौन हैं, गलत लोग कौन हैं, आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नज़र आने लग जाएंगे। अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी है और कुछ भी इसमें आपको यूज़फुल लगा है, जो आपके काम आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक जो है मुझे और मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।